अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अमल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं जो आज आपके लिए अमल लेकर आया हूं वो अमल जो है हर तरह के मर्ज़ को दफ़ा करने के लिए है। यानी कि चाहे जिस्मानी मर्ज़ हो आपको, चाहे रूहानी मर्ज़ हो आपको, जादू हो, जिन्नात हो, बंदिश हो, नज़र बद हो या कोई भी बीमारी हो, और आपको उस बीमारी से निजात पाना है और आपको जो है ज़रूरत है किसी ऐसे अमल की कि आपको जो है किसी भी तरह की बीमारी से, बड़ी हो छोटी हो, इंशाल्लाह हर तरह की मर्ज़ में ये आपको जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। ये नक्श जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हर तरह के मर्ज़ के लिए और हर तरह की बीमारी के लिए। इंशाल्लाह आप बिल्कुल बिल्कुल मायूस नहीं होंगे। और अगर आपका मर्ज़ किसी भी सूरत में नहीं जा रहा है तो आप एक बार इस अमल को आज़माइए। नहायत ही आसान अमल है और मैं बात आपको बता दूं कि इसे हर कोई कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई क़ैद नहीं है, कब लिखना है, कैसे लिखना है। इसे काली रोशनाई से आपको लिखना है, किसी भी वक्त लिख सकते हैं जो भी नक्श आपके सामने आएगा। और उस नक्श को आप जो है अपने जिस्म पर मले, जहाँ आपको तकलीफ़ है, दिक्कत है, पूरे जिस्म पर, बॉडी पर आप उस नक्श को मले, ठीक है। और 7 बार अपने ऊपर से घुमाएं और जूता मारें उसे, यानी कि जूता लगाएं उसे। 7 जूते लगाने के बाद में हुक्म लगाए कि इस नक्श के मौकिलीन जो भी मेरे ऊपर मर्ज़ है उसे फ़ौरन दफ़ा करो। जादू है, जिन्नात है या कोई भी ऐसा मर्ज़ है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह हुक्म लगाना है, ठीक है। और अगर आपको जो है जादू जिन्नात का ही मसला है और आपको पता है कि जादू जिन्नात का मसला है, ये तो था जिस्मानी मर्ज़ के लिए। अगर मैंने आपको यूँ पता है कि मेरे साथ में जो है जिन्नात का मसला है, ये चाल है नक्शी, मैं आपको बता दूं। अगर आपको यूँ पता है कि किसी के साथ में जादू या जिन्नात का मसला है या नज़र बद का मसला है, तो वो क्या करेगा, इस चाल के हिसाब से आगे जो आने वाला नक्श है उसे लिख ले, ठीक है। यानी कि क्या, कैसे लिखना है, एक नक्श को जो है चिराग के लिए लिखना है कि उसका फ़तीला बना के रुई लपेट के रोशन करेंगे मरीज़ के सामने, और एक नक्श को इसी तरह जिस्म पे रगड़ेंगे जैसे भी बताया था, और एक नक्श को इसी तरह फ़तीला बनाकर साइड से चाल के हिसाब से भर के जो है उसका धुआं मरीज़ के नाक में देंगे, ठीक है। इस 3 तरीके से आप इस्तेमाल करना इस नक्श को। जादू जिन्नात का मर्ज़ हो, नज़र बद हो, इंशाल्लाह 7 दिन में, 11 दिन में वो दफ़ा हो जाएगा। 7 या 11 दिन आप इसे कर लेंगे, इंशाल्लाह जो है आपको निजात मिल जाएगी उससे। और बहुत ही पावरफुल अमल है ये, आप इसे करिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक एक कॉपी आप जो है हर दरवाज़े पर आप इस नक्श की निकाल कर जो है लगा दें, खिड़कियों पर लगा दें, कहीं रोशनदान हो वहाँ लगा दें, कहीं खुला हुआ हो सुराख तो वहाँ लगा दें। इससे क्या होगा कि जो जादू और जिन्नात की जो फ़ौज है वो जो है आपके घर में नहीं घुस पाएगी। कितना भी बड़ा लश्कर होगा वो आपके घर में नहीं आ पाएगा जब आप इस नक्श को लगा दोगे साइडों में। तो आप इसे करिए और जो है इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कोई बात ऐसी हो जो आपके ना समझ में आ रही हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस नक्श को आप कभी भी लिख सकते हैं। आतिशी चाल से बढ़ना है। सबसे पहले इस एक ही नक्श के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसी एक ही नक्श के अंदर 2 नक्श पूरे होंगे। यानी कि सबसे पहले 16 खाने खींच लें, फिर उनमें बीच में एक एक कट लगाएं, ठीक है। लंबा लंबा कट लगाते जाएं जैसे लगा हुआ है। फिर सबसे पहले हरूफ वाला बढ़ना है खाना, फिर ऑन, शद्दाद, नमरूद, हामान, ठीक है। फिर फ़िरौन, फिर शद्दाद, फिर नमरूद, फिर हामान, फिर फ़िरौन, फिर शद्दाद, फिर नमरूद, फिर हामान, फिर फ़िरौन, फिर शद्दाद, फिर नमरूद, फिर हामान। यहाँ ये चाल पूरी हुई नक्श की। इसी तरह फिर जो है ये भरने हैं आदत वाले नक्श। सबसे पहले 69 भरना है, फिर 70, फिर 71, फिर 72, फिर 73। ऐसे करके नक्श को आपको जो है पुर करते जाना है 16 खाने तक। और इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा।